हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखेंगे ज़रूर पर। जैसा कि आपको पता है, हमारे राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग हमारा जो पेपर बचा है बायोलॉजी का, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को हम लेकर आते हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चनों को आप पेपर में जाने से पहले ज़रूर देख के जाएं। पहला प्रश्न है, आकारिकी एवं अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, क्या कहा जाता है? क्लोन। मैं आपको आंसर के साथ इसको बता रहा हूँ। दूसरा है, भ्रूणोद्रव की परिभाषा बताइए। तो इसका आंसर है युग्मनज से कोशिका विभाजन एवं विभेदीकरण द्वारा भ्रूण विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खीस क्या है? अगला क्वेश्चन है, खीस क्या है? तो प्रसव पश्चात दुग्ध स्त्रावण के आरंभिक दिनों में जो दूध निकलता है उसे खीस या प्रथम स्तन्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आईवीएफ का पूरा नाम है। तो याद रखना, आईवीएफ का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या नाम होता है आईवीएफ का? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी एक अंतःग्राभ्य युक्ति का नाम बताइए। इंट्रा यूट्रिन डिवाइस का नाम बताना है। तो औषधि रहित है लिपलेस लूप, तांबा मोचक है कॉपर टी कॉपर 7, और हार्मोन मोचक है पोजेस्ट्रोस्ट LNG-20। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का जीन प्रारूप क्या होता है? तो याद रखें, क्लाइनफेल्टर से सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का जीन प्रारूप 44+XXY होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिकी कूट असंदिग्ध एवं विशिष्ट होता है, समझाइए। एक प्रकूट केवल एक एमिनो अम्ल का कूट लेखन करता है, इस कारण से ये असंदिग्ध व विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन, जैव विकास के अंगों की उपयोगिता अनुपयोगिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखना, किसने किया था? लेमार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध है। तो याद रखना, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणें सजीवों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? तो सजीवों के DNA एवं प्रोटीन पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करते हैं, और इसकी उच्च ऊर्जा इन अणुओं के रासायनिक बंधों को तोड़ देती है। अगला क्वेश्चन है आपका, शैवाल प्रस्फुटन के दुष्प्रभाव बताइए। तो शैवाल प्रस्फुटन के कारण जलाशयों का रंग बदल जाता है, जल की गुणवत्ता घट जाती है, मछलियां मर जाती है, और कुछ प्रस्फुट नकारी शैवाल मनुष्य और जानवरों के लिए विषैले होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, पुनः योगरज DNA की परिभाषा दीजिए। तो वांछित लक्षण प्राप्त करने हेतु DNA के साथ विजातीय DNA खंड जोड़ने से प्राप्त DNA पुनर्योजगज DNA या काइमेरिक DNA कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बीटी जैव विष से बेसिलस नहीं मरता है, जबकि कीट मर जाते हैं, क्यों? तो बीटी जैव विष निष्क्रिय अवस्था में संश्लेषित होता है, इसलिए बेसिलस नहीं मरता। जबकि बीटी जैव विष जब कीट की आहार नाल में पहुंचता है तो ये आहार नाल के क्षारीय माध्यम में सक्रिय हो जाता है और कीट की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, शुक्र जनन किसे कहते हैं? तो वृषण में स्थित शुक्र जनन नालिकाओं में नर युग्मक शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुलेखन इकाई में कुल कितने भाग होते हैं, नाम लिखिए। तो याद रखना, 3 भाग होते हैं, प्रमोटर, संरचनात्मक जीन और टर्मिनेटर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, पादपों में समवर्ती अंगों का कोई एक उदाहरण लिखो। तो याद रखना, शकरकंद मूल रूपांतरण है एवं आलू तना रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है, तुगंधता बीमारी क्या है? तो उच्च तुगंधता वाले क्षेत्रों में वायुमंडलीय दाब कम, जिसके कारण पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे व्यक्ति में मिचली, थकान, श्वास लेने में कठिनाई और हृदय स्पंदन की दर वृद्धि हो जाती है। ऐसे लक्षण उत्पन्न होने को तुगंधता बीमारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संसाधन विभाजन क्या है? अगर 2 जातियां एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती हैं तो इन जातियों द्वारा स्पर्धा से बचने के लिए भोजन का भिन्न भिन्न समय चुनाव अथवा भिन्न चारण प्रतिरूप चुनना संसाधन विभाजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुकूलन किसे कहते हैं? किसी जीव का आकारिकी, कार्यकी एवं व्यवहारिक गुण जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने योग्य बनाता है, अनुकूलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सहभोजिता का एक उदाहरण लिखो। तो जीवों में पाए जाने वाली एक पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है जबकि दूसरी को नहीं लाभ होता और ना ही हानि होती है, सहभोजिता कहलाती है। ठीक है।
अधिपादप आकृड, व्हेल एवं बार्नेकल मछली, बगुला एवं चारण पशु, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और समुद्री एनीमोन एवं क्लाउन मछली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपघटन किसे कहते हैं? अपघटकों द्वारा जटिल कार्बनिक सामग्री को सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पोषकों में खंडित करने की प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पीसीआर का पूरा नाम लिखो, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है टैक पॉलीमरेज अथवा तापस्थायी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है? तो याद रखना थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से। अगला क्वेश्चन है एड्स रोग की पुष्टि हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो याद रखना एलिसा। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। टाइफाइड रोग का रोगजनक है? तो याद रखना साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। सह प्रभाविता किसे कहते हैं? जब किसी कारक अथवा जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण मानव में AB रक्त समूह। अगला क्वेश्चन है मध्य चक्र को परिभाषित कीजिए। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहे, कुत्ते आदि में जनन काल में होने वाले चक्रिक परिवर्तनों को मध्य चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है MTP का पूरा नाम लिखो। तो याद रखना इसको बोलते हैं हिंदी में तो इसका नाम है चिकित्सीय सगर्भता समापन, इंग्लिश में से बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगला क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक की विशेषताएं बताइए। नर युग्मक विशाल संख्या में उत्पादित होते हैं और चलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन वाटर लिली में परागण किस माध्यम से होता है? तो याद रखना कीट परागण एवं वायु परागण। अगला क्वेश्चन है संकरण द्वारा सरसों की कौन सी किस्म तैयार की गई है जो श्वेत कीट रोग के लिए प्रतिरोधक है? तो याद रखना पूसा स्वर्णिम, और इसे अपने करण ड्राई भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरुष साथी बंध्यता की अवस्था में गर्भ धारण के लिए आप किस तकनीक का उपयोग करने की सलाह देंगे? तो याद रखना IUI यानी इंट्रा यूट्रिन इंसमेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका उन्यायक यानी प्रमोटर का क्या कार्य है? तो टेम्पलेट व कूट लेखन रज्जुक का निर्धारण करता है। RNA पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत करता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो याद रखना चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है स्विस चीज बनाने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना प्रोपिओनिबैक्टीरियम शार्मेनाई। अगला क्वेश्चन है आपका वंशावली विश्लेषण किसे कहते हैं? अनुवांशिक विशेषकों का 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों का अभिलेख तैयार कर विश्लेषण करना वंशावली विश्लेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सैनिटरी लैंडफिल्स क्या होते हैं? ठोस अपशिष्टों को निपटान हेतु नगरों से बाहर बने गड्ढों को सैनिटरी लैंडफिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन वायुमंडल में अच्छा ओजोन किस भाग में पाया जाता है? तो याद रखना समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन अंड जनन किसे कहते हैं? अंडाशय में मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। अनुवांशिक कूट की परिभाषा लिखिए। डीएनए में स्थित न्यूक्लियोइड एवं प्रोटीन में स्थित अमीनो अम्ल के मध्य अंतर संबंध को जेनेटिक कोड कहा जाता है। GMO क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन है आपका जीन चिकित्सा का प्रथम प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया गया? तो याद रखना एडिनोसिन डिएमिनेज रोग के लिए। अगला क्वेश्चन शीत निष्क्रियता प्रदर्शित करने वाले स्तनधारी का उदाहरण लिखो। तो याद रखना ध्रुवीय भालू। अगला क्वेश्चन स्मेक किस पौधे से प्राप्त होता है? इसका रासायनिक